बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुझसे बार बार आप पूछ रहे थे कि अज़ीज़ुर रहमान केस के अंदर क्या हुआ, क्योंकि लोगों को एक ये भी शक होता है और बजा शक होता है कि वो लोग जो पकड़े जाते हैं वो फिर छुट भी जाते हैं। जब मामला दब जाता है, सोशल मीडिया पर पहले एक हाइप बनती है, ख़बरों में चीज़ें आती हैं, थोड़ी देर के लिए हमें हर कोई बहुत एक्टिव दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद जब खामोशी होना शुरू होती है, उसके बाद मामले को दबाने की कोशिश की जाती है और वो लोग जो असर रसूख रखते हैं वो मामले पर हावी होने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं अपने इन प्रोग्राम्स के ज़रिए हम उस चीज़ को ज़िंदा रखें और मामले को आप तक पहुँचाएँ। तो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान, जिसको कि मुफ्ती मैं एक बार बड़ी माज़रत के साथ फिर इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये नाम जो है आप पहचानते हैं, इस नाम को आप इस तरह से ही जानते हैं। अज़ीज़ुर रहमान के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं। अदालत में बड़ी ही पुरस्रार कुछ एक्टिविटीज़ में से कहूँगी हुई और अदालत में जो कुछ हुआ वो मैंने आपके गोश गुजार करना है। मुख्तसरन गुज़श्ता जो वीडियोज़ में आपको बता भी चुकी हूँ मैं, अज़ीज़ुर रहमान केस के हवाले से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी। वो डेवलपमेंट्स क्या थी और उसके बाद अदालत में जो कुछ हुआ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बताना है। एक तो डेवलपमेंट ये हुई थी कि डीएनए के बारे में कहा जा रहा था, डीएनए का रिज़ल्ट आएगा, डीएनए का रिज़ल्ट आएगा। उस वक्त भी मैंने आपको यही कहा था कि डीएनए के रिज़ल्ट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वाक़या जो है ये काफ़ी पुराना है और 72 घंटे के अंदर अगर डीएनए टेस्ट नहीं लिया जाता तो उसके बाद वो एविडेंस जो कि डीएनए से मिलते हैं वो नहीं मिल सकते। और ऐसा ही हुआ। जब डीएनए का रिज़ल्ट आया तो उसमें ये बात सामने आई कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुताबिकत रखता है दोनों से, जिसकी वजह से ये कहा जाने लगा कि अब तो अज़ीज़ुर रहमान जो है वो छुट जाएगा। लेकिन अज़ीज़ुर रहमान का छुटना इसलिए इस कदर आसान ना था क्योंकि अज़ीज़ुर रहमान के जो वीडियोज़ वायरल हुई थी और वो वीडियोज़ जो साबिर शाह ने शेयर की थी एक सहाफ़ी के साथ, उस वीडियो के अंदर जो चीज़ें थी, जो कुछ दिखाया गया, उसका फिर फॉरेंसिक हुआ। जब उसका फॉरेंसिक हुआ तो फिर ये रिज़ल्ट आया जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस वीडियो के अंदर जो मौजूद अशख़ास हैं वो यही हैं। इस वीडियो के अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं हुई है और इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये एज़ इट इज़ है, इसमें कोई भी कमी बेशी नहीं है। जिसके बाद ये कहा गया कि पुलिस जो है अब इसी वीडियो को एविडेंस बनाकर केस को आगे लेकर चलेगी। तीसरी अहम चीज़ जो हुई इस केस में वो ये थी कि साबिर शाह जो है इससे पहले उसकी मुद्दईयत में केस तो दर्ज था लेकिन उसकी तरफ से कोई वकील नहीं था। गुज़श्ता ये जो अभी पेशी हुई है उससे पिछली पेशी में साबिर शाह का वकील भी पेश हो गया, उसे अपना जमा करा दिया, अपने कागजात जमा कराए और उसके बाद उसने ये कहा कि मेरे पास बहुत सी वीडियोज़ हैं, बहुत सा मटेरियल है, वो सब कुछ शेयर किया जाएगा। और उसके अलावा उसने ये भी कहा कि सिर्फ साबिर शाह की नहीं बल्कि और भी कई लोगों की वीडियोज़ हैं जो कि उनके फैमिलीज़ और उनकी इजाज़त के साथ उसे भी सामने लाया जाएगा और इस केस को और मजबूत किया जाएगा। जिसके बाद ये लगने लगा था कि ये केस जो है ये वाकई अब मजबूत हो गया और ये केस जो है अब बड़े हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसमें ज़मानत के चांसेस नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद इस केस में जो एक और अहम पेशरफ्त है वो ये है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि साबिर शाह का वकील भी पेश हो गया, लेकिन एक शिक ऐसी लगा दी गई क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि बेल हो सकती है, एक शिक ऐसी लगाई गई जिसके बाद अज़ीज़ुर रहमान की बेल होने के चांसेस जो है वो भी तकरीबन ख़त्म दिखाई दिया। और वो ये था कि अब अज़ीज़ुर रहमान के ऊपर तौहीन मज़हब के हवाले से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा पुलिस की तरफ से, क्योंकि वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के जो उसने कसम खाई थी कि ये सब कुछ जो है ये गलत था और जिस तरह से कुरान पाक को या मजहबी किताब का इस्तेमाल किया गया था उसकी बुनियाद पर जो अगर लगती है शिक तो उसकी बुनियाद पर ज़मानत भी नहीं मिल सकती क्योंकि वो नाकाबिले ज़मानत होती है। अब उसके बाद जो है एक बड़ी अहम पेशरफ्त होती है वो है गुज़श्ता पेशी। अदालत में जो गुज़श्ता पेशी थी जिसमें अज़ीज़ुर रहमान को, साबिर शाह को और इन दोनों के वकला को पेश होना था, लेकिन पुरस्रार तौर पर ये जो पेशी है ये बड़ी अजीब व गरीब होती है। अदालत के अंदर ना मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान पेश होता है, ना साबिर शाह पेश होता है और ना ही साबिर शाह का वकील और ना ही मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान का वकील पेश होता है। ये बहुत ही अजीब होता है क्योंकि अगर कोई अदालत में समाअत हो और अगर इस समाअत में आपको मज़ीद रिमांड भी मिले तो उस रिमांड के लिए इन सब का पेश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पेशी के दौरान मज़ीद 4 रोज़ का रिमांड जो है वो दे दिया गया। अब हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि ये चारों लोग यहाँ पर पेश नहीं हुए बल्कि अदालत में CIA के लोग, अंदर के जो वहाँ के रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये इत्तला दी है कि वहाँ पर CIA के लोग एक सील बंद लिफाफा लेकर आए और वो लिफाफा अदालत में पेश किया गया। ना अज़ीज़ुर रहमान को पेश किया गया, ना साबिर शाह को पेश किया गया। ये कहा गया कि चूँकि सिक्योरिटी रीज़न्स है, सिक्योरिटी की वजूहात पर अज़ीज़ुर रहमान को हम पेश नहीं कर रहे। साथ में ये इस्तदा की गई कि बग़ैर पेशी के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी जाए अज़ीज़ुर रहमान की, जिसको कि अदालत ने मंजूर कर लिया और अज़ीज़ुर रहमान की अदालती जुडिशल रिमांड जो है उसमें
14 दिन का रिमांड दे दिया गया। देखिए जी, ना 2 दिन का, ना 4 दिन का, ना 6 दिन का, 14 दिन का रिमांड दिया गया। अब मेरे ज़रा ये बताते हैं, जो अभी मैंने मुख्तलिफ लोगों से मालूमात हासिल की हैं उसके मुताबिक अजीज़ुर रहमान जो है वो पुलिस की कस्टडी में नहीं बल्कि CIA की कस्टडी में है और CIA ही इससे तमाम तर तफ्तीश कर रही है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि इसके अंदर अजीज़ुर रहमान जो है, मैंने आपको बताया था कि जब इसको पहले पकड़ा गया था तो उस वक्त इसने पुलिस की कस्टडी में उसने कहा कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया। फिर पहली बार जब अदालत में पेश हुआ तो ये खामोश रहा। दूसरी बार जब ये पेश हुआ तो इसने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं 70 साल का हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे कुछ लोग फंसा रहे हैं। और मैंने आपको ये कहा था कि इसने अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये पैगाम भिजवा दिए हैं कि अगर मैं डूबूंगा तो तुम्हें भी ले डूबूंगा, मेरे साथ साथ फिर बहुत से और नाम जो है वो मंजर आम पर आएंगे। और यही वजह है कि जब पहले इसकी शिकायत की गई थी साबिर शाह की तरफ से इंतज़ामिया को तो उन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार की थी, क्योंकि जब इस तक ये बात पहुँचाई गई थी तो इसने कहा था कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ और भी बहुत से लोग हैं, और बहुत से लोगों की वजह से बहुत से लोगों के मुंह बंद करा दिए गए थे। अब यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है, जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर्ली, जो रिपोर्टर्स उनसे मेरी जब बात हुई उनके मुताबिक चूँकि इसमें बड़े बड़े नाम आने की एक गुंजाइश मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की तरफ से इस मामले को बंद कराने की, क्योंकि एक बहुत मजहबी जो जज्बात है लोगों के वो भी मजरूह हो रहे हैं, मदारिस के साथ एक जो तकद्दुस का रिश्ता जो जुड़ा हुआ है और जो लोगों की फीलिंग्स है, इंटरनेशनली इस केस को बड़ा उठाया जा रहा है और बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे मामला चर्चेज़ में भी होते हैं, मंदिरों में भी होते हैं, ऐसे भेड़िए, ऐसे गुनाहगार लोग हर जगह छुपे हैं। तो इससे वो मज़हब या वो दीन या वो मकामात, वो मुक़द्दसा मकामात जो होते हैं वो नहीं गलत हो जाते, बल्कि ये लोग गलत है जिनको कि करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि जिस वक्त ये अदालत में CIA की तरफ से ये बंद सी लिफाफा पेश किया गया, उसके बाद 14 दिन का रिमांड जो है दे दिया गया। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये CIA के पास है, वो ही इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन 2 अहम डेवलपमेंट्स जो है, मेरी बात हुई है हमारे रिपोर्टर हैं उनसे, उन्होंने ये कहा कि 2 अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस हफ्ते में हो जाएंगी। जुम्मे तक जो है चालान पुलिस अपना पेश कर देगी, क्योंकि चालान जो है उसके लिए अभी कुछ चीज़ों की और ज़रूरत थी, कुछ वीडियोज़ के फॉरेंसिक, DNA का रिज़ल्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलाकर जब चालान पेश किया जाएगा, इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए पुलिस जो है कोशिशें कर रही है ताकि एक अच्छा चालान पेश किया जाए, केस को मजबूत किया जा सके। क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस बन के, आपको मालूम होगा कि इसके ऊपर 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बाकायदा हो चुकी है और इस बिना पर ये केस जो है अब काफ़ी हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। अब ऐसे में जो अजीज़ुर रहमान है उसकी ज़मानत होगी कि नहीं, इसके ऊपर अभी सवालात किए जा रहे हैं। बेल की एप्लीकेशन जो है वो भी कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के अंदर डाल दी जाएगी अजीज़ुर रहमान की तरफ से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नाक के DNA रिज़ल्ट जो है उसमें कोई बात ऐसा प्रूफ नहीं हो सकी, और वीडियो जो है उसमें बेशक ये दिखाई तो देता है लेकिन एग्जैक्टली इसको बदफेली कहा जा सकता है कि नहीं, इस बारे में भी अभी कुछ आप कह लीजिए कि चीज़ें क्लियर नहीं है, जिसकी बिना पर बेल मिलने के चांसेस है। इससे पहले जब अजीज़ुर रहमान के बेटों को बेल दी गई थी तो तब भी पुलिस ने ये इस्तदा की थी कि अभी हमें वक्त दिया जाए, क्योंकि नई चीज़ें सामने आई हैं, हम इनसे सवाल जवाब करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है इनको बेल दे दी गई थी। उसके बाद अब ये गुमान किया जा रहा है कि अजीज़ुर रहमान को भी बेल दी जा सकती है। बेल की एप्लीकेशन जो इस हफ्ते में दी जाएगी, उसके बाद चूँकि DNA का रिज़ल्ट उसे सामने रखा जाएगा, वीडियोज़ के फॉरेंसिक में ये प्रूव होता है कि वो था, लेकिन ये प्रूव होता है कि नहीं, कि बदफेली हुई कि नहीं, इस बिना पर उसको बेल मिल सकती है। और उसकी उम्र का एहसास करते हुए 70 साल से ऊपर जैसा कि उसकी उम्र है, तो इस बिना पर भी उसे बेल मिल सकती है। ये तमाम तरह हक़ाइक़ हैं इस केस के हवाले से मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अपनी स्टोरीज़ का फॉलोअप मैं ज़रूर देती हूँ। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।